अपने चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लास 9th NCERT। ठीक है, ये पार्ट हमारा कुछ रह गया था तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने पहले जितना इस चैप्टर का जो पोर्शन था वो रिवाइज़ कर लिया है और कर लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयन से कि आयन होता है क्या है। व्हाट इज़ एन आयन? अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन्स चार्ज स्पेसीज। ठीक है, द चार्ज स्पेसीज और नोन एज आयन। जो चार्ज होता है उसको आयन्स बोलते हैं। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन द एटम। मतलब प्लस और माइनस जितना होगा उसको मिला के हमारा वो फाइनल बनेगा। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारा मेटल नॉन मेटल के ऊपर। ठीक है, ion can be negatively charged or positively charged. A negative charge ion is called anion and positive charge is cation. ये हमको पहले से ही पता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल टेक अ सोडियम क्लोराइड Na sodium Cl क्लोराइड। इट कंसिस्ट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज Na, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज Cl, दैट इज द chloride. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic. ठीक है, पॉलीएटॉमिक। जैसे इस टेबल के अंदर आप देखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन किस रेशियो के अंदर है? 5:2 के अंदर। मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है। क्लियर? इसका रेशियो कितना है? 3:4। सोडियम क्लोराइड को क्या है? सोडियम क्लोराइड 23:35.5। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है, उसके बेसिस पे हमने क्या है, आयन और कटायन के बेसिस पे, आयन्स के बेसिस पे क्या है। अब राइटिंग केमिकल फार्मूला जो हम अगर केमिकल्स का लिख रहे हैं, जिसमें मतलब हम लिख रहे हैं NaCl लिखा हमने, ठीक है, H2SO4 लिखा हमने, CaCO3 लिखा हमने। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं इसमें जो डिजिट आ रही है 2 1 3, ये कैसे आ रहा है? ठीक है, उसको समझते हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन का मतलब जो उसमें एक या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो किस प्रपोर्शन के अंदर, किस कंपोजिशन के अंदर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, उसका जो साइंटिफिक जो तरीका है लिखने का उसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल फार्मूला। ठीक है, या उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको। तो केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड, ठीक है, हमें क्या चाहिए? लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। हमें एक तो सारे एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए और कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एलिमेंट को रिपेल करेगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। कितनी उसकी वैलेंसी है? वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड से कितनी स्ट्रांगली अटैच होना चाहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, या उसकी जो टेंडेंसी है अट्रैक्शन की या बॉन्ड बनाने की, उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। अब बताओ, आप अपने 2 हाथों से चीज़ें पकड़ सकते हो, ए और बी को। ठीक है, ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं, तो वो कितने लोगों को पकड़ सकता है? 4 आदमी को पकड़ सकता है। ठीक है, तो अगर हम वो बनाएं, ठीक है, क्या करेंगे हम? तो 4 इंडिकेट्स ऑफ द ह्यूमन ऑक्टोपस। ठीक है, अब हमने दो चीज़ों को, 2 हाथों से 2 चीज़ों को पकड़ा है, ऑक्टोपस ने हमें, उसके 8 हाथ होते हैं। ठीक है, तो अब वो सेंटर में अगर उसको हम रखते हैं तो कितनी चीज़ें उससे अटैच हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। जैसे CH4 बनाओगे आप, ठीक है, तो कार्बन इधर रहेगा और चारों तरफ उसके हाइड्रोजन रहेगी। ठीक है, तो उसने सबसे अटैच किया ना, तो इसीलिए ये इसका CH4 फार्मूला बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके फार्मूलाज को बनाते हैं। ठीक है, नेम एंड सिंबल्स ऑफ द आयंस। ठीक है, देखो वैलेंसी, सोडियम पोटेशियम 1, ठीक है, सिल्वर कॉपर 1, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर 2। ठीक है, वैलेंसी। और ये क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन Ha, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br-, आयोडीन,
ठीक है, I माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, ठीक है, सल्फेट S2 माइनस, नाइट्रेट N3, ठीक है। और ये पॉली मतलब एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनके, ठीक है, NH प्लस, OH4, NO3 माइनस, CHO3, ठीक है। ये सारे के सारे हमें याद होने चाहिए। क्लियर है, ये सिंबल्स और उनके आयंस की कैपेसिटी याद होनी चाहिए। क्लियर है। सम एलिमेंट्स यहाँ पे देखो रोमन में लिखा हुआ था, से सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, ठीक है, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है उसकी बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है तो उसको आप नोट कर लेंगे या अपनी बुक में सेम तरीके से उसको मार्क करेंगे। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट जो रूल होगा हमारा वो क्या होगा, वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ओवरऑल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तभी वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट बनेगा। When a compound consists of metal and non-metal, the name of the symbol of the metal is written first, then उसके बाद उसका नॉन मेटल, जैसे CaO है आपका, ठीक है। कैल्शियम पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। आयरन, ठीक है, आयरन सल्फेट है तो आयरन पहले आएगा, S बाद में आएगा, मेटल पहले, नॉन मेटल बाद के अंदर आएगा, ठीक है। थर्ड क्या है रूल, इन कंपाउंड फॉर्म द पॉली एटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला और द ब्रैकेट साइड, ठीक है, ब्रैकेट साइड के अंदर लिखेंगे, ठीक है, जो उसके कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, उसको हम इसमें लिखेंगे। अगर कोई वो नहीं है तो हम सिंपल उसके साथ बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलो अब देखते हैं फॉर्मूलेज ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। उनकी वैलेंसी नोट करेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड 1 वैलेंसी, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो Hb1 Cb1 तो HCl हो जाएगा, ठीक है। देन बनाएंगे हम हाइड्रोजन 1 सल्फेट 2 सल्फाइड का, तो H2S को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S बनेगा हमारा। क्लियर है। इन द सेम मैनर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन 4 क्लोरीन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Cl का 4 हो जाएगा और Cl कार्बन 1 और Cl 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम Mg2 प्लस Cl माइनस ऐसे करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, Mg के पास बन जाएगा और Cl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। क्लियर है। इन द सेम मैनर कुछ और एग्जांपल, जैसे आप देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को 2 से करेंगे, ऑक्सीजन 3 है आपका, तो Al2O3 मल्टीपल हो गए ना, इसमें पॉली हो गया आपका, ठीक है। थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 और ऑक्सीजन 2 Ca2O2। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंबल्स बना के, वैलेंसी बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे केमिकल फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये सारे के सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये बुक में दे रखे हैं आपके, ठीक है। आप आराम से चीज़ें करेंगे, बट जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया चीज़ें वैसी होंगी। क्लियर। अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट क्या होता है। सॉरी, हमने ऊपर डिस्कस किया था सेक्शन 3.2.2 के अंदर कि कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, द कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास पढ़ा था हमने, अब हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर मास की। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस में कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंडिविजुअल का एटॉमिक जो मास होगा उनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। क्लियर है। तो इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। क्लियर है। यूनिट मास क्या होता है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज, सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला इज यूनिट कंपाउंड। यूनिट कंपाउंड के अंदर जितने फॉर्मूले हैं, जो भी केमिकल्स लिखे हुए हैं, उन सब का मास, ठीक है, इंडिविजुअल करेंगे, इसको टोटल कर देंगे तो यूनिट मास आ जाएगा आपका फॉर्मूले का। क्लियर है। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या होगा, अ मोल कंटेन एग्जैक्टली, इसका नंबर होता है मोल नंबर 6.022 1.4076 इंटू 10 की पावर
23 एलिमेंट्री एंटिटीज़, इसको बोलते हैं 1 मोल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मोल। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स स्पेसिफाइड एलिमेंट एंटिटीज़, तो उसको हम बोलते हैं 1 मोल। जब कितनी वैल्यू हो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, 1 डजन इज इक्वल टू 12 ओंस, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 ओंस, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें ये डेटा काम आएगा। तो यही इसी चीज़ के साथ में ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की आप अपने आप। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलो, इस चैप्टर को पूरा अपलोड करती है, आप लोग उसको देख लोगे और ध्यान से पढ़ाई करोगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।